आइए, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि आप आरसीसी ड्राइंग में देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू 1 बाय 1 ड्राइंग आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आप अभी तक बीम, कॉलम, स्लैब ये 3 टॉपिक पूरे फिनिश कर चुके हैं ड्राइंग के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिटेनिंग वॉल। ठीक है, रिटेनिंग वॉल अर्थ रिटेनर के रूप में काम करती है, ज्यादातर आपके रेलवे ब्रिज के प्रोजेक्ट में यूज की जाती है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट 6 मीटर तक यूज होती है। ठीक है, इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको आरसीसी मिलेगा। हमें यहाँ पे आरसीसी की ड्राइंग पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ रिटेनिंग वॉल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए दे रहे हैं। आरसीसी के पेपर में भी कभी कभार थ्योरी में आ जाता है क्वेश्चन, एक रिटेनिंग वॉल का सचित्र बना करके उसके विभिन्न भागों का नाम लिखिए। ठीक है, तो हम आपको आज उसकी ड्राइंग भी पढ़ाएंगे, प्लस उसका बेसिक भी अभी समझाए दे रहे हैं। ठीक है, आप लगातार एसकेटी एजुकेशन में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो शेयर तक कीजिए। ठीक है, हाँ आइए बात करते हैं। रिटेनिंग वॉल है आपका, ठीक है, प्रतिधारक दीवार, वैसे पढ़ेंगे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है आपके सिलेबस में। ठीक है, बात कर लेते हैं रिटेनिंग वॉल के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका कोई भी स्ट्रक्चर होता है, नीचे पहले फाउंडेशन बनता है, ये उसका बेस है, ये बेस बनाए दे रहे हैं। ये इसका हम रिटेनिंग वॉल क्रॉस सेक्शन आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे इसमें आपकी छड़ें पड़ती हैं। ये ऐसे इसकी आपकी छड़ें पड़ती हैं। कवर 50 का रहता है। ठीक है, ये एल आपका बेल्टअप रहता है। ठीक है, ये बॉटम मेन बार है और ये जो इसमें गोले गोले बना रहे हैं। ठीक है, एक कॉर्नर में बार, फिर इसके पास ये ऊपर रखना है, ये और उसके बाद ये टॉप का मेन बार है और ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, इधर से ये आपका इसका मेन बार है वर्टिकल वाला, इधर भी कवर आपको 50 रखना है। ठीक है, और इधर आप इसको एल मोड़ दिए हैं, इसके भी आपके मेन बार है। ठीक है, इसमें भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ी होगी, इसमें भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ी होगी। ऐसे इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ी होगी। ठीक है, ये आपका स्टेम का टॉप होता है ए, ये वाला पोर्शन आपका स्टेम का बॉटम होता है बी, ये वाला बेस होता है कैपिटल बी, ये थिकनेस ऑफ बेस है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, टो होता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, हील होता है। और ये वाला पोर्शन क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है, आप एसक्यूएल में अगर इसको बनाओगे, बात समझ में आ गई ना। जब डाटा जब पढ़ोगे समझ में आएगा कि कहाँ का क्या दिया हुआ है। ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका बेस दिया हुआ है, बेस स्लैब। ठीक है, ये आपका हिल दिया है, एक टो दिया है, स्टेम दिया है, ये स्टेम का टॉप दिया है, स्टेम का बॉटम दिया है। कितने डाटा आपको पेपर में देगा वो,
ये कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रॉब्लम के लिए जो आपका रेनफोर्समेंट दिखाया गया उसको दे, वो बोल देता है। कुछ प्रॉब्लम की व्यवस्था स्वयं करें। तो जब डाटा आपको बोलेगा उस समय आप कम से कम ये तो आइडिया लगे कि स्टेम क्या है, टो क्या है, हील क्या है, बेस स्लैब क्या है। ठीक है, बेस स्लैब की लंबाई है। ठीक है, ये आपकी टॉप है सिस्टम का, ये बॉटम है। तो ये सारा कुछ आपको देगा डाटा। वो ये टो की लंबाई है, हील की लंबाई है, ये आपकी बेस स्लैब की थिकनेस है। तो जो डाटा दे उसे फोकस करना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेकर के आपको ड्राइंग बता रहे हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि कौन सा बेस है, कौन सा टो, कौन सा हील, कौन सा स्टेम, कौन सा स्टेम का टॉप, कौन सा स्टेम का बॉटम। ठीक है, यहाँ से ये कुछ आपको हाइट दे सकता है, कितनी हाइट है यहाँ की। ठीक है, ये आपको हाइट दे सकता है, एच बोले दे रहे हैं। ठीक है, इतना सारा डाटा आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, तो आगे हम डाटा लेते हैं और बात करते हैं कैसे आपको ड्राइंग बनाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर फुल चांस है इस बार आने के आपके। क्वेश्चन में आगे बात करते हैं। रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन का डाटा दिया है। स्टेम की ऊपरी चौड़ाई 300 mm, मीन्स ए आपको दे दिया गया है 300 mm। स्टेम की स्लैब पर चौड़ाई 5 mm, मीन्स बॉटम दे दिया गया है, बी दे दिया गया है। स्टेम की स्लैब के ऊपर ऊंचाई 4.5 मीन्स एच दे दिया गया है। आधार स्लैब की चौड़ाई मीन्स कैपिटल बी दे दिया गया है, बेस स्लैब की चौड़ाई। टो की लंबाई दिया है, ये 750 mm हमने बताया था टो क्या है। टो तथा हील की मोटाई 250 mm दी है, मीन्स बेस स्लैब की मोटाई 250 mm दे दी है। आधार स्लैब व स्टेम में उचित प्रबलन की व्यवस्था करें। अब आपको लग रहा होगा हील नहीं दिया हुआ है, तो हील नहीं दिया ना दे रहे दीजिए, आपको पूरा तो दे दिया है, देखो 2.5 के दे दिया है। उसके बाद टो की लंबाई दे दिया है, बी का मान दे दिया है। तो आप इसमें से 250 में से घटा देंगे, बी प्लस 750, 250 में घटाएंगे तो 75 प्लस और बी का मान जो भी आपका दिया हो सॉल्व करोगे, आपका हील ऑटोमेटिक निकल के आएगा, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, कोई ड्राइंग बनाएंगे समझ में आएगा। आप सबसे पहले आपको स्केल के बारे में प्लान करना है। देखिए, स्केल के बारे में पहले आपको तो बेस स्लैब की जो डाटा दिया गया है, ठीक है, दिया गया है आधार स्लैब की चौड़ाई 2.5 मीटर है, उस पर फोकस करना है। क्योंकि लंबाई को तो आप कंटिन्यूअस दिखा सकते हो, तो इस पे आपको बात करना है। ठीक है, आधार स्लैब की चौड़ाई कितना बोला था, 2.5 मीटर है। आधार स्लैब की चौड़ाई 2.5 मीटर दे दिया है। हम चलो बोले दे रहे हैं, आपका फिलहाल स्केल हम लगाए दे रहे हैं 20 का लगाए दे रहे हैं। ठीक है, 20 का स्केल लगाए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 15 से 45 से, और ये आपका 30 के उसमें 250/30। चलिए 20 का लगा दे रहे हैं, थोड़ा साफ सुथरा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो 20 की स्केल से पहले आपको ये खींचना है 2.5 मीटर, 250 12.5 आएगा, तो 12.50 और 12.5 ये खींच देना है आपको। एक सेकेंड, यहां से हम बना रहे हैं, यहां से आपको 12.5 यूनिट खींच देना है। लिखना एक्चुअल में वही है जो माप है, 2.5 मीटर। ये माप आपकी 2.5 मीटर है। ठीक है, 12.5 स्केल लगाने पे है आया है। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं स्केल 1:20, और छोटा बड़ा बनाना है तो आप स्केल बढ़ा घटा सकते हो, 30 का स्केल ले सकते थे। ठीक है, 30 के स्केल से भी ठीक बन जाएगा। ठीक है, अब हमें टो और हील की मोटाई देखना है। टो और हील की मोटाई कितनी, 250। चलिए 250 25/20, तो क्या कुछ आएगा कि ये हम 250 दोनों साइड से खींच लीजिए, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपर स्केल लगाओगे 250 से लेंगे, प्रॉपर स्केल लगाओगे। ठीक है, 25/20 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है,
फिर उसके बाद हम टो की लंबाई 750 देख रहे हो, 750 mm है ना, तो 75 भागे 20, 20 को 60, और मतलब 3.8 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो 3.7 अथवा कुछ आएगा, तो ये आपका 750 हमने खींच दिया, ये खींच दिया। फिर उसके बाद में आपको लंबाई भी दी है स्टेम की ऊपरी स्लैब से 4.5 मीटर, इसको देखना है, 4.5 मीटर यूं खींच दिए। स्केल लगाने पे में भी 20 पॉइंट कुछ आएगा। फिर आपको टॉप देखना है, 300 mm है, तो 20 की स्केल पे 300 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। फिर ये बॉटम स्लैब कितना दिया था, देखिए आपका बॉटम स्लैब आपका दिया है, स्टेम का बॉटम कितना दिया है, स्टेम का बॉटम 500 दिया है, तो 500 आपका देखिए यहाँ पे 2.5 दिया जाएगा, तो ये हमने 500 खींच दिया, यहाँ से पॉइंट लगाया और यहाँ से इसको मिला दिया, और पेपर में आएगा। ठीक है, और ये इसको हमने मिला दिया। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आपकी कितनी थी, 750 की, ये वाली वैल्यू इतनी 500 की, पूरी आपका कितना है 2500, 2500 में आपका देखिए 1250 जाएगा, 7×5 = 1250, कितना बचेगा, ये आपका पूरा 1250 mm बचेगा। ठीक है, तो देखिए आपका टो निकल आया, ये हील हो गया, इसकी माप 250 mm दी ही थी आपको। ये ऊपर वाली माप आपको कितना दी थी, ये माप आपको 300 दी है, ये माप आपको 300 दी है। ठीक है, अब बोला है आधार स्लैब व स्टेम में उचित सेक्शन हमने बना दिया है, बोला है आधार स्लैब व स्टेम में उचित प्रबलन की व्यवस्था करें। हमें स्टील डालना है, उसने डाटा नहीं दिया है स्टील डालने के लिए। ठीक है, चलिए हम डाटा की बात किए दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मेन बार है, ये हम मेन बार डाले दे रहे हैं, 50 का कवर लेके नीचे से 2 से 3 mm छोड़ दिया जाता है, साइड से भी छोड़ दिया जाता है सेम। ठीक है, ये हमने मेन बार डाल दिया, ये आपका टॉप का स्लैब का टॉप होगा, तो उसका भी मेन बार डाल दिया, सेम कवर उसमें भी छोड़ना है, 2 से 3 mm कवर उसमें भी छोड़ना है, जैसे नीचे कवर छोड़ा है आपने। ठीक है, ये आपकी मेन बार है, हम बोले दे रहे हैं 16 mm 5। ठीक है, ऐड द रेट लंबाई देखो दीवार ऐसी बनी होगी तो आपको ऐसे 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 बार पड़े होंगे ना, तो नंबर आप भी होंगे। ठीक है, तो उनकी स्पेसिंग हम बोले दे रहे हैं 150 mm, 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये मेन बार पड़ी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इसकी दे रहे हैं। अब इसमें कुछ आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़े होंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी हम बताए दे रहे हैं, कितने पे हमने डाला है, डिस्ट्रीब्यूशन बार चलिए हम आपको डाले दे रहे हैं 250 पे, इस पे आपको गोला बनाना है, 200 पे डाले दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पे सीधे आ जाएगा, वो दे नहीं रहा है तो आपको लेके चलना है। ठीक है, 200 पे हम डाले दे रहे हैं, तो ये आपका 10 mm 5 एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए, वितरण छड़े हो गई मेन बार को बांधने के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का यूज किया जाता है। ऐसे अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने 200 लगा दिया है, तो ऊपर आपके जो बैंटअप बार है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार बांधने वाले एक दूसरे के ऊपर ना है, थोड़ा सा स्पेसिंग आप बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए, हम बढ़ाए दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए 200 यहाँ पे लिए थे, यहाँ पर तो हम अभी यही डाले दे रहे हैं, 16 mm 5 की डाले दे रहे हैं, जब 12 कर देते हैं। ठीक है, ये हम आपको बोले दे रहे हैं, ये 18 mm 5 की मेन बार है,
इसकी स्पेसिंग भी हम 18mm 5 @ इसको भी हम 200 में बांध दिया है, थोड़ा मोटी कर दिए। इसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार डालना है, तो इसमें भी गोले गोले बनाइए। इतना ध्यान देना है कि गोले एक दूसरे के ऊपर ना आए। इसमें ऊपर बनाना है, इसमें नीचे बनाना है, ये बात भी ध्यान देना है। ये नहीं कि इसमें आप नीचे बना दो और इसमें ऊपर बना दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बनाना है ये गोले गोले, और ये जो बार पड़े इसके नीचे बनाना है गोले गोले। ठीक है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़े हुए हैं। ठीक है, इनको हमने बोल दिया है 10mm 5 @ चलिए इसको हम 220 mm किए दे रहे हैं, 250 किए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 250 mm सेंटर टू सेंटर, जो भी 2.1 2.2 है, आपको स्केल से 1.2 का कुछ आएगा, इसमें एक सेंटीमीटर आएगा तो 1.2 ठीक कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर स्केल से लिखेंगे देना है। ये आपका बटन कंप्लीट हो गया स्लैब। ठीक है, आप स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में देखिए आपको 300 का होगा तो 50-50 का एल रहेगा, और 50-50 का है तो 100-100 का एल रहेगा। ठीक है, और 50 का कवर रहेगा, 300 मिल जाएगा। कवर छोड़ करके आप यहाँ से भी वैसे खींचना है। और इधर 24/5 तक मोड़ सकते हो। ठीक है, न समझ में आया तो आराम से 1 सेंटीमीटर मोड़ दिया करना है। कॉलम में तो आपका 12/5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 mm तक हम मोड़ देते हैं, जैसे भी आपको इसकी माप चाहिए थी वैसे आपको मोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए 24/5 तक हम मोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें भी आपको ये मेन बाई घर की पड़ी है फिलिंग साइड की। ठीक है, ये आपकी ओपन साइड की पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम अब डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमें ये दे रहे हैं, इधर वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ डाले दे रहे हैं, इधर वाला यहाँ डाल देंगे। इधर वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार हम इधर डाले दे रहे हैं। इतना दिमाग रखना, पेपर में ना दे तो आपको कुछ तो डाटा वहां दिखाना पड़ेगा ना, तो क्या दिखाया है आपको ऐसे आइडिया मिल जाना चाहिए। जो वहां बातन में दिखा रहे हो वो इधर दिखा देना। इतना ध्यान देना, बाहर नहीं करना है। इधर वाले का हम टॉप वाले के इधर खींचे दे रहे हैं। प्रॉपर टच कराकर गोले बनाना है। ठीक है,